सोचो, एक सेब पेड़ से गिर रहा है। सर आइजैक न्यूटन ने इसे देखा और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। उन्होंने बताया कि चीजें एक दूसरे को अपनी मास के हिसाब से खींचती हैं। बड़ी चीज जैसे हमारी पृथ्वी ज्यादा जोर से खींचती है, इसलिए सेब जमीन पर गिरता है। यह थ्योरी सदियों तक सही रही, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक बहुत ही होशियार फिजिसिस्ट, ने इसे अलग तरीके से देखा। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बताई। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक सिंपल फोर्स नहीं माना, उन्होंने इसे एक फैब्रिक में कर्व की तरह सोचा। यह फैब्रिक, उन्होंने बताया, स्पेस और टाइम का मिक्सचर है, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। आइंस्टाइन का आइडिया बहुत ही नया था। इसने यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके की नींव ही हिला दी। न्यूटन ने हमें सिखाया कि स्पेस और टाइम फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि वो आपस में जुड़े हैं और मुड़ भी सकते हैं, फैल भी सकते हैं। एक स्ट्रेच्ड बेडशीट इमेजिन करो जो कोनों से कसी हुई है। ये शीट स्पेस टाइम है। अब बीच में एक बोलिंग बॉल रखो। बॉल एक गड्ढा बनाती है, शीट में एक कर्व। आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी ऐसे ही काम करती है। सूरज जैसी भारी चीजें अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती हैं। पृथ्वी जैसे ग्रह इस कर्व के चारों ओर घूमते हैं। शीट पर बोलिंग बॉल के आसपास एक मार्बल को घुमाने जैसा सोचो। मार्बल सीधे बॉल पर नहीं गिरता, वो बॉल के बनाए कर्व पर चलता है। ये मॉडल बताता है कि चीजें एक दूसरे को क्यों खींचती हैं। ये कोई दूर से लगने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि ये मास और एनर्जी से बने स्पेस टाइम के कर्व की वजह से है। चीज जितनी भारी, उतना बड़ा कर्व और उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पुल। जनरल रिलेटिविटी ने सिर्फ ग्रेविटी की हमारी समझ ही नहीं बदली, इसने कॉस्मिक वंडर्स का एक पिटारा खोल दिया। इसने ब्लैक होल्स के होने की भविष्यवाणी की, स्पेस टाइम के वो हिस्से जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी, लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। इस थ्योरी ने टाइम डिलेशन के अजीब फिनोमिनन को भी समझाया। आइंस्टाइन ने बताया, टाइम फिक्स्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत के हिसाब से ये अलग अलग चलता है। आप किसी भारी चीज के जितने पास होंगे, आपका टाइम किसी दूर वाले के मुकाबले उतना ही स्लो चलेगा। शायद सबसे कमाल की बात, जनरल रिलेटिविटी ने यूनिवर्स के फैलने की भविष्यवाणी की। आइंस्टाइन के इक्वेशंस ने दिखाया कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाला है, रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में भी। जीपीएस सिस्टम्स को ही ले लो। ये सिस्टम्स अर्थ के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट्स से बहुत ही एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन टाइम डिलेशन की वजह से इन सैटेलाइट्स पर टाइम हमसे थोड़ा अलग चलता है। जनरल रिलेटिविटी हमें इन डिफरेंसेस को करेक्ट करने में मदद करती है, जिससे जीपीएस नेविगेशन एक्यूरेट होता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन थी। इसने यूनिवर्स को समझने के लिए एक नई भाषा दी, कर्व्ड स्पेस टाइम, ब्लैक होल्स और लगातार गतिमान यूनिवर्स की भाषा। उनका काम आज भी हमें इंस्पायर करता है और कॉस्मोस के सबसे गहरे सीक्रेट्स को जानने की हमारी खोज को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये तो बस हमारी जर्नी की शुरुआत है। अगली बार हम आइंस्टाइन के यूनिवर्स के एक और दिमाग हिला देने वाले नतीजे के बारे में जानेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस टाइम के फैब्रिक में उठने वाली रिपल्स।